मीटिंग के दौरान। इतने बड़े ग्राउंड, नया ग्राउंड और इतना क्राउड कैपेसिटी थी कि यहाँ पे पहले इंडिया का मैच होना चाहिए था आज, ताकि एक हाइप क्रिएट होती, एक बड़ा मैच होता तो नजर आता। एक वो चीज, नरेंद्र मोदी जो क्रिकेट स्टेडियम है ना, इसका सैंपल साइज पिच को लेके बड़ा छोटा सा है और ज्यादा लंबे स्कोर नहीं हुए हमें। पाकिस्तान वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मरतबा भारत को शिकस्त देगा। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइक अथर्टन की पेशगोई, बोले ऐसा लग रहा है कि इस बार पाकिस्तान जीतेगा और भारत को सरप्राइज मिलेगा। वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद स्टेडियम में होगा। लाला, सिक्योरिटी की बात करते हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बहुत मॉक किया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इतनी फौज साथ जाती है, टीम के साथ ऐसी सिक्योरिटी जाती है, बड़ा हमारा मजाक उड़ाया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमने वो 10 साल बहुत मुश्किल से गुजारे जो 2009 से शुरू हुए, और तब से हमने छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर पाकिस्तान में बाकी टीम्स को बुलाना शुरू किया, और अब माशाल्लाह से ऑलमोस्ट सारी टीम्स हमारे मुल्क में आ चुकी हैं। बट वही कहते हैं ना कि हालात अपने काबू में नहीं होते, बिकॉज बहुत सारी आउटर सोर्सेज होती हैं जिनकी वजह से इन हालात को मैनेज करना पड़ता है। अहमदाबाद स्टेडियम में बहुत स्ट्रॉन्ग एक थ्रेट है, और उस थ्रेट की वजह से 3500 पुलिस वाले जो हैं, 3500 सिक्योरिटी पर्सनल्स जो हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है वहाँ पे। कोई तकरीबन 6 किलोमीटर से दूर आप पार्किंग करेंगे और वहाँ से आपको वॉक करके या बसेस में या शटल्स में आना होगा। 1 किलोमीटर के बाद जो है आप वॉक करके वहाँ तक पहुँचेंगे स्टेडियम तक। स्टेडियम में सिर्फ मोबाइल ले जाने की इजाज़त है। देयर आर नो बैग्स अलाउड इन द स्टेडियम। कोई बैग्स वैग्स अपना सब नहीं, वो छोड़ कर आइए घर पर, या जो भी साइड पे रखेंगे जो उन्होंने अभी सिक्योरिटी वो की होगी। सो यस, मुश्किलात कहीं भी आ सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं, कहीं पे भी आ सकती है और किसी भी वक्त आ सकती है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रगल किया दोबारा क्रिकेट को वापस पाकिस्तान में लाने के लिए। क्रिकेटर्स ने इंडिविजुअल, मुशी भाई लोगों ने अच्छे मैसेजेस, काउंटी हम गए बाहर, प्लेयर्स को कहा कि नहीं यार आप लोगों को आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। सब टीमों ने पाकिस्तान का ख्याल रख के दोबारा वो क्रिकेट 9-10 साल बाद दोबारा शुरू हुई है। इसी तरह पैचेस में और सारी टीमों ने, हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत मुश्किल था दोबारा उन सारी चीज़ों को वापस सारी टीमों को इंगेज करना यहाँ पे। लेकिन मैं सब टीमों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। आज इंडिया के अंदर ये सिचुएशन नज़र आ रही है यहाँ पे। अच्छा, एक गलती मैं समझता हूँ कि आईसीसी में इतने बड़े नया ग्राउंड और इतना क्राउड कैपेसिटी थी कि यहाँ पे पहले इंडिया का मैच होना चाहिए था आज, ताकि एक हाइप क्रिएट होती, एक बड़ा मैच होता तो नज़र आता। एक वो चीज़। दूसरी चीज़, जो सिक्योरिटी इश्यूज नज़र आ रहे हैं वो वहाँ पे उनके अपने भी कोई पॉलिटिकली या जो उनके अपने इंटरनल उनके इश्यूज चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो वजह भी सामने नजर आ रही है। चाहे उसको जितना भी वो छुपाने की कोशिश करें, वो चीज़ छुप नहीं सकती, नजर आ जाएंगी चीज़ें। लेकिन हमें उम्मीद थी कि क्राउड आज अच्छा आएगा, लेकिन वैसे नजर नहीं आया। वो खैर मतलब वो जाहिर सी बात है, इन टीम्स को इसलिए सामने रखना था बिकॉज ये फाइनलिस्ट थी लास्ट सीजन की, तो इस वजह से उनसे शुरुआत करनी थी। बट फिर शायद किसी और स्टेडियम में शुरुआत कर लेते। जो भी प्लानिंग बेसिकली इस स्टेडियम में आने की वजह ये थी कि ओपनिंग सेरेमनी यहाँ होनी थी, जो कि ओपनिंग सेरेमनी भी 11th आवर पे कैंसिल करनी पड़ी। बड़ी अजीब सी बात थी कि वहाँ पे तो है ही बॉलीवुड और क्रिकेट ही है पूरी दुनिया, और उसके बावजूद नहीं हो सकी ओपनिंग सेरेमनी। तो ये आई थिंक बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मुशी भाई, एक और चीज़ जो बहुत सरप्राइजिंग है, दैट इज़ ऑब्वियसली हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें वीज़ाज अभी तक नहीं मिले। वीज़ाज क्या नहीं मिले? वीज़ाज के डॉक्यूमेंट्स अभी तक सबमिट ही नहीं हुए, क्योंकि अभी तक जो इंडियन हाई कमीशन है उन्होंने कुछ अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है। उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि हमारे जो लेटर्स हैं वो सबमिट हो सकें और वीज़ा प्रोसेस हो। बट साउथ अफ्रीका का जो मीडिया वहाँ पहुँचा है, उनसे एक अंडरटेकिंग साइन करवाई गई है कि आप स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग के अलावा कोई और रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। नो XYZ रिपोर्टिंग अदर देन स्पोर्ट्स। और अगर आपने ये किया तो आपको उसी वक्त जो है आपकी एक्रेडिटेशन को नल एंड वॉइड किया जाएगा, एंड यू विल बी डिपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। आई थिंक ये देखें ना, सबसे बड़ी बात है कि दे आर ट्राइंग टू रन द शो दे वे। अपना वो कर रहे हैं कि हमारा मुल्क है, आप हमारे मुल्क के तरीके से चलेंगे। ये ठीक है, इंडिया हमारा नेबर है, उनके साथ 100 डिफरेंस ओपिनियन हमारी है, मगर वो अपने असूलों के ऊपर अपना कायम दायम है। हमें अच्छा नहीं लगता कई दफ़ा, मगर आप इंग्लैंड में जाते हैं तो उनके सिस्टम को हमें कबूल करना पड़ता है, हम उसके सिस्टम के अंदर जाते हैं, मुल्क ऐसे ही खड़े होते हैं। तो हमें भी कई दफ़ा ऐसा कोशिश करनी